प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ व्यवहारा सुह दुःखं पुग्गलकमपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छयनयतो चेदन भावं खुआदस। गाथाएं कौन बोल रहे हैं? संति जदो तेणे दे अथिति भणंती जिनवरा जम्हा। जम्हा आधा है वो आपके प्रोनाउंसिएशन में ऐसे पूरा आता है जम्हा जम्हा, ऐसे ही नीचे तमहा, थोड़ा सा वो आधा है तो जल्दी बोलेगा। बढ़िया है। देखिए चूलिका की बात अपनी चल रही थी, चूलिका वाली गाथाएं बोलते हैं। रेखा अभी आप बोलिए चूलिका वाली गाथाएं। परिणामी जीवमुत्तम सपदे समएय खेत क्रियाय नित्यम कारण कत्ता सवगत मिदरमहि यपवेसे तूणीय एयम एयम पंचतीय एय तूणि चौरोय पंचय एयम एयम रजनी जी आप भी बोलिए यही बात है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं अपनी बात। यहाँ जो चूलिका में अलग अलग टाइप से द्रव्यों के स्वरूप बता रहे थे। परिणामी कितने द्रव्य हैं, जीव कितने द्रव्य हैं, मूर्त सपदेश एक, क्रिया वाले, और कारण द्रव्य कितने हैं। अब अपने को बात करनी है कर्ता के संबंध में। पेज नंबर 89 कर्ता। शुद्ध पारिणामिक 89 पेज पे नीचे लास्ट पैरा है। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपट आदि का अकर्ता है, तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभ रूप, शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। ये एक बात बताई। परम भाव ग्राहक शुद्ध पारिणामिक, पारिणामिक का अर्थ वो परम पारिणामिक भाव, जीवत्व जो भाव है पारिणामिक भाव, वो शुद्ध पारिणामिक। और फिर परम भाव ग्राहक, उस शुद्ध पारिणामिक को ग्रहण करने वाला वो कहलाता है परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से
जीव यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप, द्रव्य भाव रूप पुण्य और पाप का मतलब क्या कि पुण्य रूप जो अपने परिणाम है अथवा पाप रूप जो अपने परिणाम है, ये तो हुए भाव पुण्य भाव पाप, और उस शुभ अशुभ जिन्हें हम कहते हैं शुभ भाव अथवा अशुभ भाव के कारण जो द्रव्य कर्म रूप पुण्य और पाप कर्म का जो बंधन होता है वो कहलाते हैं द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप। शुभ और अशुभ जो भाव हैं वो कहलाते हैं भाव पुण्य पाप, और उससे जो कर्म बंधते हैं वो कहलाते हैं द्रव्य पुण्य पाप। या वो जो कर्म का उदय आ रहा है वो द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप, और उसके अनुरूप उसके निमित्त से जो भाव हो रहे हैं वो भाव पुण्य भाव पाप ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ इकट्ठा कहा द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप। और घटपट आदि का अकर्ता है, घटपट आदि यानी पर द्रव्य जो भी चीजें हैं, रोटी बनाना चाय बनाना, जो जिसका काम है, लेडीज के संबंध में ये काम कहेंगे खाना वाना बनाना करना, और जिसका जो काम है बाहर में दुनिया में, समझ लीजिए सुनार सोने का कर्ता कहा जाता है, लुहार लोहे का कर्ता कहा जाता है, और लकड़ी यानी फर्नीचर का कर्ता कारपेंटर को कहा जाता है। तो किसी का भी कर्ता, ये बाहरी जो परद्रव्य हैं उनका कर्ता जीव नहीं है, अकर्ता है। तो भी अशुद्ध निश्चय न से, अशुद्ध निश्चय न से यानी शुद्ध निश्चय न से तो किसी का भी कर्ता नहीं है, ना तो बंध मोक्ष का है, ना द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप का करता है, और ना बाहरी पर द्रव्य का करता है। परंतु अशुद्ध निश्चय न से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर, शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का करता, यानी दोनों प्रकार के भी, जो दो प्रकार के पुण्य पाप कहे थे द्रव्य भाव रूप, तो शुभ और अशुभ उपयोग रूप, ये शुभ और अशुभ उपयोग रूप मतलब वो शुभ भाव रूप और अशुभ भाव रूप, ऐसा शुभ अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का करता। जीव क्या है, जीव अपने उपयोग में या तो शुभ रूप परिणमित होता है या अशुभ रूप परिणमित होता है, शुभ भाव करता है या अशुभ भाव करता है, और जीव वो शुभ अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर फिर वो पुण्य पाप का कर्ता, जो कर्म बंध रहे हैं उसका कर्ता भी जीव ही होता है। ये बात यहाँ कह रहे हैं, द्रव्य भाव दोनों प्रकार के जो पुण्य पाप हैं उसका कर्ता अशुद्ध निश्चय न से अर्थात व्यवहार न से वो जीव ही होगा, चाहे पुण्य का हो, चाहे द्रव्य रूप हो, चाहे भाव रूप हो, दोनों का कर्ता जीव है। क्यों, जो द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म का कर्ता तो पुद्गल को कहो, तो कह रहे हैं कि वो जीव ही उस शुभ अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर वो कर्म जीव बांध रहा है, तो जीव ही उन कर्मों का करता है, पुद्गल नहीं। अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है, और जो बंध किया है उसके उदय के अनुसार जो फल आएगा उस फल का भोक्ता होता है। जीव स्वयं ही ऐसे शुभ अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर उस पुण्य पाप बंध का कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। ये एक बात हुई। आगे विशुद्ध, ये कॉमा आया ना, इसके जो ऊपर लिखा था अशुद्ध निश्चय न से, दो लाइन ऊपर अशुद्ध निश्चय न से, तो अशुद्ध निश्चय न से एक बात तो ये कही, शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का करता और उनके फल का भोक्ता होता है, ये एक बात हो गई। अब वहीं से फिर से लगाना, अशुद्ध निश्चय से सेकंड पॉइंट, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणमित होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अशुद्ध निश्चय न से शुभ शुभ उपयोग रूप परिणमित होता है, पुण्य पाप बंध का कर्ता होता है, उसके फल का भोक्ता होता है, ये तो समझ में आता है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। अशुद्ध निश्चय न मतलब व्यवहार न से, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणमित होता हुआ, ऊपर तो कहा था शुभ अशुभ उपयोग रूप से परिणमित होता हुआ, वो भी अशुद्ध निश्चय से था, और यहाँ अभी ऊपर और सारे शब्द छोड़ो, शुद्धोपयोग से परिणमित होता हुआ,
शुद्धोपयोग रूप जो परिणमित हो रहा है जीव, वो भी क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग रूप से परिणमित होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता। वो कौन से नय से कहा है, अशुद्ध निश्चय नय से। समझ में आ रहा है सबको, मैंने कहां से पढ़ा। अशुद्ध निश्चय नय से, जो इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन के लास्ट शब्द थे, अशुद्ध निश्चय नय से, उसको एक पहले वाक्य के साथ लगाया कि शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। अब जो आगे वाक्य चालू हो रहा है उसके साथ भी वही लगाना है, अशुद्ध निश्चय नय से। वही वाक्य कंटिन्यू हो रहा है, कॉमा लगा है केवल, कंटिन्यू वही वाक्य हो रहा है। तो अशुद्ध निश्चय नय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। अभी अपन सारी चीजें हटा के पहले सीधी बात क्या बता रहे हैं वो पढ़ते हैं वापस से, यहीं से। अशुद्ध निश्चय नय से पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है, और मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। ये बात बतानी है, बात इतनी कहनी है। शुद्ध निश्चय नय से तो पुण्य पाप का बंध मोक्ष का घटपट आदि का सबका अकर्ता है, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से पुण्य पाप बंध का करता है और मोक्ष का भी करता है, उसके फल का भी भोगता है। जहां करता है वहां भोगता है। तो बंध का और मोक्ष का, शुद्ध निश्चय नय से बंध का भी करता नहीं है और मोक्ष का भी करता नहीं है, और अशुद्ध निश्चय नय से बंध का करता है और अशुद्ध निश्चय नय से ही मोक्ष का भी करता है। अब वो मोक्ष कैसा है, कैसे होता है, तो वो बता रहे हैं मोक्ष कैसा है कि शुद्धोपयोग रूप, शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ वो मोक्ष है, शुद्धोपयोग रूप। और शुद्धोपयोग कैसे होता है, तो वो बता रहे हैं कि निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग कैसा है कि निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप। और निज शुद्धात्म द्रव्य कैसा है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी। किस किस को समझ में आया? एक को भी नहीं आया? फिर से लेते हैं समझ में। मतलब मैं कहाँ पढ़ रही हूँ अभी, तो यही बात, मैंने शब्द कहाँ से पढ़े हैं वो तो समझ में आया। अभी तो बात अपन कर रहे हैं। देखिए फिर से बता क्या रहे हैं यहाँ पे कि जीव निश्चय नय से वास्तव में ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है, जीव अकर्ता है, ये बता रहे हैं। अभी तो बात दूसरी, मतलब टॉपिक तो ये चल रहा है कर्ता द्रव्य बताने कि कितने द्रव्य करता है, लेकिन उसमें जीव की बात कर रहे हैं। तो जीव है वो शुद्ध निश्चय नय से ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है ना कोई घटपट आदि का करता है, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से यानी व्यवहार से ही वो बंध का भी करता है और मोक्ष का भी करता है। तो ऐसे तो अपने को सरल लगता है, सीधा सीधा कहो ना बंध का करता है और मोक्ष का करता है, तो ठीक है व्यवहार से है। लेकिन अब इसका जो खुलासा करके शब्द दिए हैं ना, वो शब्द समझ लीजिए डाइजेस्ट नहीं हो रहे। कैसे, बंध वाला तो समझ में आ गया, शुभ और अशुभ उपयोग रूप से परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है, ये तो समझ में आ गया। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन, अनुष्ठान मीन्स चारित्र लेना। हाँ, अनुष्ठान मतलब आचरण। हाँ, आचरण बिल्कुल। तो वो सम्यक चारित्र। तो अपने आत्मा का जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आत्मा का अनुभव जो हुआ है, आत्मा के आश्रय से जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप, और वो भी कैसा, शुद्धोपयोग, ऐसा नहीं बाहरी क्रिया वाला कह दिया, शुद्धोपयोग, वो भी उस रूप से भी परिणमित होता हुआ ये जो मोक्ष है, ये शुद्धोपयोग रूप मोक्ष है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो जीव मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। किसी अपेक्षा से मोक्ष कहा जाता है दृष्टि मोक्ष, लेकिन यहाँ तो समझ लो कि पूर्ण जो मोक्ष दशा है तो वो भी सम्यक दर्शन ज्ञान अनुष्ठान, मतलब वो चारित्र रूप जो शुद्धोपयोग में लीनता रूप दशा है, उसी से मोक्ष प्रकट होता है।
शुद्धोपयोग में लीनता रूप दशा से। तो अपना जो शुद्धात्मा है उसके सम्यक शुद्धान और अनुष्ठान यानी आचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ इस रूप में वो जीव परिणमित हो रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जीव परिणमित हो रहा है और ऐसा परिणमित होता हुआ जीव वो मोक्ष का करता है। वो मोक्ष का करता है, लेकिन कौन से नय से कह रहे हैं? तो कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय नय से। अशुद्ध निश्चय नय से अर्थात व्यवहार नय से, यानी जीव ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, जीव मुक्त हुआ, ये कौन से नय से कह रहे हो? कि व्यवहार नय का कथन है वास्तव में, कि परम शुद्ध निश्चय नय से ना तो जीव बंधा था और जब बंधा नहीं था तो वो मुक्त भी नहीं होता है। जैसे इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है, इसी तरह की गाथाएं, इस तरह की बात समय सार में आती है। तो अभी मैं आपसे पूछूं, जैसे अभी तो हाँ, तो उदाहरण ऐसा देते हैं कि आप जेल से कब छूट के आए, रेखा भाभी जेल से कब छूट के आए, तो आप नाराज हो जाओगे एकदम से, क्या बात कर रहे हो? तो मैं ये कब कह रही हूँ कि आप जेल में हो, हाँ, लेकिन जेल से छूट के आए इस वाक्य में मुक्त हुए, कब छूटे ये कहने में ये समझ में आ रहा है कि पहले बंधन में थे। छूटना बात जो कह रहे हैं उसमें ये बात इंक्लूड है, वो बात गर्भित है कि आप पहले बंधन में थे। हॉस्पिटल से कब आए? कि हम बीमार ही नहीं हुए थे, तो हम हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे और वहां से क्यों आएंगे? कि नहीं, हम तो आने की पूछ रहे हैं, हम ये थोड़ा ना कह रहे आप वहां हो। तो जब गए नहीं तो आएंगे कैसे? तो ये जो मोक्ष कहना, जीव को मुक्त कहना, वो उसके लिए कलंक है। युगल जी, बाबूजी युगल जी अपने विद्वान थे, वो बहुत मतलब इस चीज पे जोर देके कहते थे कि जीव को मुक्त कहना ये कलंक है उसके लिए कि जीव का मोक्ष हुआ, क्योंकि ये ऐसी बात हो गई कि तुम जेल से कब छूट के आए, तभी तो मुक्त हुआ है। तो ये जीव तो त्रिकाल मुक्त ही है मतलब ये मुक्त ही है भी उसी अपेक्षा से कह रहे हैं, वो बंधन में पड़ा ही नहीं है। तो शुद्ध बुद्ध, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से तो कुछ है ही नहीं, बंध भी नहीं है। परम शुद्ध निश्चय न्याय से बंध ही सिद्ध नहीं होता तो मोक्ष कहाँ से सिद्ध होगा? मोक्ष सिद्ध करने के लिए पहले बंधन सिद्ध करना पड़ेगा, और परम शुद्ध निश्चय न्याय से जीव के बंधन होता ही नहीं है, और बंधन होता ही नहीं है तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए यहाँ जो मोक्ष का कर्ता और उसका भोक्ता, शुद्धोपयोग रूप जो मोक्ष है उसका कर्ता और भोक्ता, वो भी अशुद्ध निश्चय से, व्यवहार से कहा गया है। फिर से पढ़ते हैं एक बार ऊपर से। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपट आदि का अकर्ता है, तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। जीव करता है तो किसका करता है? कि अपने शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम, जो शुभ परिणाम हो रहे हैं या अशुभ परिणाम हो रहे हैं या शुद्ध परिणाम हो रहे हैं, इन परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। पर द्रव्य का कर्ता जीव नहीं होता है। जो अपन ने ये अपनी कर्ता संबंधी 8वीं और 9वीं गाथा थी, आगे आधा शब्द और ये और पढ़ लेते हैं एक लाइन। उद्गलादि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है। वास्तव में पुण्य पापादि रूप से अकर्तृत्व ही है। उद्गल आदि जो द्रव्य हैं उनका जो परिणाम है, मतलब उनका जो परिणमन हो रहा है, बस वो अपने परिणमन के कर्ता है। बाकी वो पुण्य पाप के कर्ता कोई उद्गल आदि द्रव्य है, कोई कर्म पुण्य पाप का करता है ऐसा नहीं है। वो जीव ही अपने शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन का कर्ता होता है। तो मूल यहाँ जो गाथा थी, मूल गाथा में तो जीव को कर्ता सिद्ध किया है, और वैसे तो हर द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता होता है। अभी और देखते हैं अपन। पहले ये जो आप लोगों के पास अगर नोट्स हो अभी हाथ में तो आप निकाल लीजिए। 8वीं 9वीं गाथा, 8वीं गाथा है, पेज नंबर नोट्स में है
55 नंबर पेज। 58 पे 9 नंबर की। हाँ, अभी अपन 55 पेज पे देखते हैं जीव का कर्तृत्व। देखिए, जीव का कर्तृत्व तो गाथा में कहा था, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्माण आदा और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। तो 3 बातें कही थी गाथा में। एक तो व्यवहार से पुद्गल कर्मादि का करता है, तो व्यवहार ने की बात की। फिर दूसरी बात की निश्चय से, निश्चय ने की बात की कि चेतन भावों का करता है। और तीसरी बात कही शुद्ध ने, एक व्यवहार ने, एक निश्चय ने और एक शुद्ध ने। तो शुद्ध ने क्या और निश्चय ने क्या? तो शुद्ध ने में फिर लेना कि परम शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध ने से शुद्ध भावों का करता है, वो लिया, यानी निश्चय ने, और यानी शुद्ध निश्चय ने। और जो शुद्ध नहीं, निश्चय ने लिया, वो निश्चय ने में अशुद्ध निश्चय ने लिया। और व्यवहार ने में, तो व्यवहार ने है ही। तो ये चार्ट में अपन ने यहाँ बनाया 55 पेज पे कि जीव का कर्तृत्व क्या है, एक व्यवहार ने से, एक निश्चय ने से और एक शुद्ध ने से। तो व्यवहार ने से, तो व्यवहार ने में भी 2, एक उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से घटपट आदि का कर्ता कहा जाता है और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का और शरीर आदि का कर्ता कहा जाता है। तो आत्मा व्यवहार ने से पुद्गल कर्मादि का करता है। तो वास्तव में ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने लिया है और साथ साथ में उपचरित को भी ले लेते हैं, क्योंकि करते हुए दिखते ना, पूछेंगे आज ये सब्जी किसने बनाई, ये रोटी किसने बनाई, ये घड़ा किसने बनाया। तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है, वास्तव में उसको गिनते ही नहीं है कर्ता के अंतर्गत, फिर भी हम व्यवहार में उसको लेते हैं। फिर कहा निश्चय ने से अपने चेतन भावों का करता है। तो चेतन भावों में किसको लिया कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, ये भाव कर्म, वो लिए चेतन के भाव। तो जीव अपने, यहाँ जो कहा ना, सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ और शुद्ध परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। तो ये जो अशुद्ध निश्चय ने से जिन्हें कहा यहाँ चार्ट अपन ने 9वीं गाथा 8वीं गाथा में कि ये शुभ अशुभ भाव हैं, मोह राग द्वेष आदि जो भी भाव हैं, ये अशुद्ध निश्चय ने से लिए। और फिर शुद्ध निश्चय ने से कौन से लिए? ये शुद्ध भाव हैं, सम्यक दर्शन आदि रूप एक देश शुद्ध निश्चय ने से जो पर्याय हैं, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने का जो विषय है, वो सब भी ये जीव के शुद्ध भाव हैं। ये सब भी व्यवहार के खाते में गए हैं कि ये सब जीव इनका करता है। तो कौन से नय से करता है? तो वो कह रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय नय से। इन सबको एक नाम दे दिया, 2 भेद करे नयों के केवल यहाँ चूलिका में, एक शुद्ध निश्चय, एक परम शुद्ध निश्चय ने और दूसरा अशुद्ध निश्चय ने। तो अशुद्ध निश्चय ने मतलब व्यवहार, यानी 2 शब्दों में ऐसे कहें तो एक निश्चय ने और एक व्यवहार ने। तो निश्चय ने से तो जीव करता है ही नहीं किसी भी चीज का, और व्यवहार ने से अपने बंध मोक्ष रूप भावों का करता है। तो बंध रूप तो भाव है शुभ और अशुभ भाव, ये बंध रूप भाव हैं, और जो शुद्ध भाव हैं वो मोक्ष के कारण रूप भाव हैं। और व्यवहार ने से जीव इन शुभ अशुभ रूप जो बंध के कारण भाव हैं उनका करता है, और जो शुद्ध भाव मोक्ष के कारण रूप भाव हैं उनका कर्ता व्यवहार ने से कहा गया है। ये यहाँ, और जिस ने से जिस चीज का करता है उस ने से उसका भोक्ता भी होता है। तो ये अगली गाथा में, यहाँ 9वीं गाथा में भोक्तृत्व भी बताया। ज्योति, हाँ जी वंदना अभी जो ये 8वीं गाथा में जो निश्चय नय और शुद्ध नय, इन दोनों को मतलब परम भाव, परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा इन दोनों को ही व्यवहार में ले लिया मतलब उसके। हाँ, क्योंकि 8वीं गाथा में तो शुद्ध भावों का कहा है ना, शुद्ध भावों का कर्ता कहा है, और वहाँ चूलिका में इसको भी व्यवहार में डाल दिया। हाँ, और अकट, हाँ, इसीलिए थोड़ी और विशेष बात कह रहे हैं ना वहां से। वहां तो इतना क्योंकि वहां तो कर्ता सिद्ध करके आए थे। अमूर्ति क्या करता है, जीवो भोग मो अमूर्ति कत्ता, तो वहां तो कर्तृत्व सिद्ध करना था। तो किस किस जीव चीज का करता है वही यहाँ कर्ता बता रहे हैं कि जीव अपने शुभ भावों का, अशुभ भावों का और शुद्ध भावों का करता है। लेकिन वहां किसका अकर्ता है
वो बात वहां नहीं आ पाई थी। तो यहाँ उस बात को भी कह रहे हैं कि बंध और मोक्ष का और परद्रव्य का सबका जीव अकर्ता ही है। तो परद्रव्य का तो अकर्ता है ही, और जब हम थोड़ा और अध्यात्म में जाते हैं तो शुभ अशुभ भावों का भी अकर्ता कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि अपने शुद्ध भावों का भी जीव अकर्ता है। मोक्ष रूप जो भाव हो रहे हैं उसका भी जीव अकर्ता है। ये द्रव्य शब्द क्या दिया था द्रव्यार्थिक ने, द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य अकर्ता दिखाई देता है। ये द्रव्य दृष्टि से तो मतलब ज्ञाया की है ना। हाँ, ज्ञाया की है। जहां अकर्ता कहेंगे तो अकर्ता है का मतलब क्या कि वो ज्ञाता है। जो ज्ञाता है वो अकर्ता है। ज्ञाता दृष्टा कहना और अकर्ता कहना एक ही बात है। अकर्ता कहा इसका मतलब वो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञायक है। क्योंकि जो ज्ञाता है वो कर्ता नहीं होता, जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता। ऐसा समझ लीजिए सिद्धांत है। तो जीव है वो जीव करता है कि ज्ञायक है, जानने वाला है कि करने वाला है। तो जीव वास्तव में जानने वाला है, ज्ञायक है, इसलिए वो कर्ता नहीं है। और ऐसे देखा जाए तो सामान्य रूप से फिर ये नीचे कहा कि पुद्गलादि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है। ऐसे तो पुद्गलादि 5 के 6 ही द्रव्य जो जो अपने परिणमन को करते हैं वो अपने अपने परिणमन के कर्ता होते हैं। यह परिणमति स कर्ता, जो द्रव्य जिस रूप से परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है। तो वो बात अलग है कि इसीलिए यहाँ जीव को व्यवहार से वो शुभ अशुभ और शुद्ध भावों का जो कर्ता कहा, क्योंकि शुभ अशुभ और शुद्ध भावों रूप जीव ही परिणमित होता है, कोई और नहीं होता। कर्ता कौन होता है कि जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। जिस रूप से जो परिणमित जो काम हो रहा है उस रूप से जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। तो ये शुभ भाव रूप, अशुभ भाव रूप और शुद्ध भाव रूप कौन परिणमित होता है कि जीव ही इन शुभ अशुभ भाव रूप और शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है। इसलिए जीव इनका कर्ता है। लेकिन किस नय से? ये व्यवहार नय से, या कहें अशुद्ध निश्चय नय से। वास्तव में शुद्ध निश्चय नय से जीव तो अकर्ता है। शुद्ध निश्चय नय से जीव इस तरह से परिणमित नहीं होता है। और पुद्गलादि 5 द्रव्य हैं वो अपने अपने परिणाम से शुद्ध निश्चय नय लेंगे या द्रव्यार्थिक नय लेंगे? वो यहाँ द्रव्यार्थिक शब्द यूज लिया है क्योंकि वो द्रव्य की मुख्यता करनी है, इसलिए द्रव्यार्थिक लिया है। बाकी परम शुद्ध निश्चय नय भी उसको कह सकते हैं, दोनों का विषय एक ही है। ये जो परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है अथवा कहें परम शुद्ध निश्चय नय, ये तो हम किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, तो अभी हम द्रव्य की अपेक्षा को मुख्य कर रहे हैं, इसलिए द्रव्यार्थिक शब्द यूज लिया है। ऐसा पुद्गलादि 5 फिर ज्योति, फिर यहाँ तुमने निष्कर्ष में लिखा 8वीं गाथा के कि कर्तृत्व और अकर्तृत्व ये दोनों गुण ही 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। हाँ, इसी में निष्कर्ष। हाँ, अभी यहाँ पर भी यही, जैसे ऊपर जो गाथा में तो कह दिया जीव अकेला, कर्ता में एक दिया है, कर्ता एक जीव है, बाकी सब अकर्ता है। लेकिन अपने अपने परिणामों के कर्ता है, इस अपेक्षा से वो भी कर्ता है, और दूसरे के परिणामों के कर्ता नहीं है, इस अपेक्षा से 6 ही द्रव्य अकर्ता है। तो कर्तृत्व और अकर्तृत्व गुण ये सामान्य गुण 6 द्रव्यों में है। ये कॉमन बात हो गई ना, 6 ही द्रव्य कर्ता भी हैं और 6 ही द्रव्य अकर्ता भी हैं। तो जब 6 द्रव्य वाली विवक्षा लेंगे तब तो वो परद्रव्य के अकर्ता हैं और अपनी अपनी पर्यायों के परिणमन के कर्ता हैं, वो बात लेंगे। और अभी यहाँ क्या बता रहे हैं जीव को अकर्ता, कि जीव बंध मोक्ष का भी अकर्ता है, यहाँ ये बता रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। सामान्य रूप से जो कहा कि 6 द्रव्य कर्ता है और 6 द्रव्य अकर्ता है, तो अपने अपने परिणमन के कर्ता है इसलिए कर्ता है, और पर द्रव्य के दूसरे के परिणमन के कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है। ये एक सामान्य बात हुई। अब यहाँ जीव के लिए विशेष बता रहे हैं कि जीव ही अपने जो परिणमन जीव का दिखाई दे रहा है उस परिणमन का भी अकर्ता है। तो वो जीव में जो परिणमन दिखाई दे रहा है उस परिणमन का भी वो अकर्ता है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। तो परम शुद्ध निश्चय ऐसे, क्योंकि वो जीव परिणमित ही नहीं होता। जिसे कहते हैं ना कारण परमात्मा या ध्रुव्य या कारण शुद्ध पर्याय,
परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय जो कूटस्थ है, जिसमें कुछ परिणमन होता ही नहीं है, परिणमन नहीं होता मीन्स उसमें ये बंध मोक्ष, ये सारी जो स्थितियां बन रही है ये पर्याय में हो रही हैं। बंधन की दशा भी पर्याय में है और मोक्ष की दशा भी पर्याय में है। द्रव्य का क्या हुआ? जीव चाहे निगोध में जाए चाहे मोक्ष में जाए, जीव तो जीव ही है ना। द्रव्य का कुछ नहीं होता, अनंत गुणों में कुछ नहीं घटता। तो ऐसे ये बंध की और मोक्ष की ये पर्याय हैं, और ये पर्याय यानी ऊपर ऊपर हो रही हैं। द्रव्य स्वभाव में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ द्रव्य दृष्टि, यहाँ जो बात अकर्ता वाली बताई है ये द्रव्य दृष्टि वाली बात है कि परम भाव ग्राही जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से वो जीव अपने जो बंध भी दिखाई दे रहा है और मोक्ष भी दिखाई दे रहा है उसका अकर्ता है। ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने पर, यानी जब हमें दृष्टि करनी है, लक्ष्य करना है, तो जैसे समय सार की 14वीं गाथा है, उसमें अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियति ये जो बोल है, तो वहां पर दो बातें कही। वंदना भाभी को तो ख्याल में होगी 14वीं गाथा, पूर्णिमा आंटी को भी ख्याल में होगी, कुछ हैं 2-4 लोग जिनको ख्याल में होगी 14वीं गाथा। तो वहां दो तरह से बात कही कि पर्याय से देखने पर कर्मों से लिप्त दिखाई देता है, कर्मों से बंधा दिखाई देता है, लेकिन उसके द्रव्य स्वभाव के समीप जाके देखने पर वो कर्मों से अछूता है। उदाहरण दिया, जैसे कि कमल को ऊपर ऊपर से देखेंगे, दूर से देखेंगे तो वो पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है, पानी से लिप्त दिखाई देता है, लेकिन उस कमल के पत्ते के स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो वो पानी से अछूता है। उसको निकाला पानी से तो सूखा का सूखा ही है। ऐसे ही ये जीव को ऊपर से पर्यायों से देख रहे हैं तो ये बंध रूप या मोक्ष रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर देखने पर ना वो बंधा है ना वो बंधा नहीं है, तो फिर मुक्त भी नहीं है। इसलिए वो बंध मोक्ष का अकर्ता है। ये है परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि। और जब हमें यानी लक्ष्य किसका करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, आत्मा का अनुभव करना जो हमारा प्रयोजन है, तो वो पर्याय को देखने से वो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि पर्याय में तो ये बंध मोक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए वो लक्ष्य करने के लिए, दृष्टि करने के लिए ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन किया, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय का, कि जीव ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है। और ऐसे जीव पर दृष्टि करते हैं, क्योंकि दृष्टि वो बंध मोक्ष पर जाती है ना, तो वो पर्याय पे लक्ष्य जाता है, और पर्याय के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से, उसके द्रव्य के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति होती है। तो यहाँ समझ लीजिए एकदम प्रयोजन परक जो बात है वो बात यहाँ बताई है। जिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा पर्याय पे तो दृष्टि टिकेगी नहीं, वो हाँ तो प्रति समय पलट रही है। बिल्कुल, तो पर्याय पे तो दृष्टि टिकेगी हाँ कैसे? इसीलिए उसका लक्ष्य होता ही नहीं, लेकिन फिर भी जो उसका ही लक्ष्य करना चाहे तो उसकी दृष्टि टिकती ही नहीं है उसके लक्ष्य से। इसीलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती। हमें चाहिए सुख। वास्तव में आत्मा का अनुभव क्यों करना है, सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना है, ये हमारा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो सुख की प्राप्ति है, और वो सुख आत्मा के आश्रय से प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं आत्मा का अनुभव करना है। तो वो सुख की प्राप्ति कैसे होगी कि द्रव्य पर लक्ष्य करेंगे तो ही सुख की प्राप्ति होगी। वो जो उदाहरण आता है, समझ लीजिए एक सोने का, समझ लीजिए अपने पास में कोई घड़ा था, कलश था, तो वो राजा की बेटी, शास्त्रों में आता है ऐसा उदाहरण कि राजकुमारी थी, उसके पास स्वर्ण का कलश था, सोने का घड़ा था, वो उससे खेलती थी, कुछ भी करती थी। तो राजकुमार चाहता था उसके लिए सोने का मुकुट बने, तो राजा ने उस सोने के घड़े को तोड़वा कर उसका मुकुट बनवा दिया। तो वो पर्याय है, घड़ा और मुकुट, वो तो पर्याय है। तो जिसकी पर्याय पर दृष्टि है तो वो राजकुमारी दुखी हुई, मेरा घड़ा टूट गया, और राजकुमार खुश हुआ कि मेरे को मुकुट मिल गया। लेकिन वो जो राजा है उसकी दृष्टि कहाँ थी, उसकी तो द्रव्य पे दृष्टि थी, तो उसकी वो साम्य में है, उसको ऐसा कोई हर्ष विषाद का कोई प्रसंग नहीं है। तो द्रव्य पे दृष्टि रखने वाला वो वास्तव में सुखी रहता है, समता भाव रूप से रहता है, उसको राग द्वेष नहीं होते। और राग द्वेष का अभाव, वीतरागता, वही सुख है। फिर से पढ़ती हूँ।
शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध मोक्ष, द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपट आदि का अकर्ता है, तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ मोक्ष का भी करता है और उसके फल का भोक्ता होता है। मतलब क्या है? जो पेज में है ये 89 पेज पे लास्ट की 3-4 लाइनें। तो कहना क्या है कि शुद्ध निश्चय से परम शुद्ध निश्चय से जीव बंध मोक्ष का किसी भी चीज का करता नहीं है, अकर्ता है, और व्यवहार न से जीव बंध मोक्ष का करता है। ये मतलब कहना चाह रहे हैं पूरी बात में। सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। यदि जीव को कर्ता भी जानना है, कर्ता भी मानना है, तो अपने शुभ अशुभ और शुद्ध रूप जो ये 3 प्रकार के परिणाम हैं, उनका ही कर्ता जानना, पर द्रव्य का कर्ता नहीं जानना। पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, वास्तव में पुण्य पापादि रूप से अकर्तृत्व ही है। यानी इसमें मतलब क्या बताना चाह रहे हैं जो लास्ट में है कि पुण्य पापादि रूप से अकर्तृत्व है कि जो जीव को कर्म का बंधन हुआ, तो कोई कर्म का बंधन कर्म के कारण नहीं हुआ। पुण्य पाप आदि का जीव को जो बंध हो रहा है ना, इस बंध का कर्ता जीव स्वयं है, जो ऊपर का है द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप। कर्म हमारे हमें कर्म बंधे हैं, तो ये बंध का कर्ता कर्म है, इसलिए कर्म बंधे हैं। वो कर्म के कारण हमें बंधन है, ऐसा नहीं है। मतलब इसका भाव देखेंगे, गुरुदेव श्री के इसके प्रवचन है, तो मतलब उसमें उन्होंने यही बात बताई कि हमारे जो कर्मों का बंधन हुआ है, उस कर्मों के बंधन का कर्ता कोई वो कर्म परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य के कारण हम बंधे, ऐसा जो दोष लगाते हैं ना, क्या करें, अब ये कर्मों का बंधन है, कर्मों के कारण संसार में पड़े हैं, अंतराय कर्म का उदय है, हर बात में अपन ऐसा कर्म का उदय लगाते हैं। तो वो कर्म का उदय कर्म के कारण नहीं है, उस कर्म के जो बंध हुआ और उसका जो उदय आ रहा है, उसका कर्ता जीव है। और ये व्यवहार ऐसे है भले ही, लेकिन जीव है, उसका कर्ता कोई परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य के कारण कर्म बंधता हो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कुछ ऐसा कह दिया और उससे मैंने ऐसा कहा और उससे मुझे पाप बंध गया, ऐसा नहीं है। वो अपने ही परिणामों से, अपने ही जो परिणमन हुआ है उसके कारण वो कर्म बंधे हैं। जीव के कर्म के कारण हमारे को बंधन नहीं है। बोलिए रेखा। परद्रव्य निमित्त हो जाता है ना, उसमें निमित्त बनते हैं ना सारे। निमित्त है, लेकिन अभी यहाँ निमित्त को नहीं देख रहे, अभी तो यहाँ कारणकर्ता की बात कर रहे हैं, यहाँ उपादान की बात चल रही है। निमित्त तो परस्पर एक दूसरे में होते हैं। निमित्त के लिए निमित्त शब्द ही ये बताता है कि वो कार्य का कर्ता नहीं है। निमित्त का मतलब ही ये है कि वो निमित्त है, मतलब कि वो कार्य का कर्ता नहीं है, वो तो केवल प्रेजेंट खड़ा था, सामने दर्शक था। निमित्त का मतलब ये है, निमित्त वो काम को करने वाला है ऐसा नहीं है। निमित्त तो केवल प्रेजेंस को बताने वाला है कि जब भी काम होता है तो सामने ये था कि ये था कि ये था, वो निमित्त है। इसलिए निमित्त शब्द ही ये बता रहा है कि वो कार्य का कर्ता नहीं है। इसलिए यहाँ समझ लीजिए कि सब द्रव्यों की स्वतंत्रता और यानी अपने बंध मोक्ष का कारण और कर्ता हम स्वयं हैं, ऐसी स्वतंत्रता सिद्ध कर रहे हैं। ये परद्रव्य हमारे बंध मोक्ष का बंध का कारण हो, तो फिर मोक्ष भी जब वो छोड़ेगा जब ही होएगा। कर्मों ने हमको बांध रखा है, तो अब जब कर्म कृपा करके छोड़ देंगे तभी मोक्ष होगा। तो वो कब करेंगे कृपा? वो क्यों करेंगे कृपा? उनमें ज्ञान भी नहीं है, वो तो ना जानबूझ के बंधे थे, ना वो कृपा करके छोड़ेंगे। तो अपनी ही भूल से जीव बंधा है, तो अपनी ही भूल सुधार के मुक्त होगा। इसलिए परद्रव्य के कारण जीव का बंध नहीं है, परद्रव्य के कारण बंध मोक्ष
नहीं है। वो यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गलादि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, वास्तव में पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृत्व है। कोई पुद्गल द्रव्य है वो पुण्य करता है कि वो पाप करता है, ऐसा नहीं है। पुण्य पाप रूप से जो कर्तापना है वो अपना अपने। हाँ बोलिए। नहीं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप ऐसे मत करो, फिर अपन ही है सब कुछ करता है, अपना ही अपन को करना है, तो अपन फिर ये क्यों कहे कि उसके प्रति ऐसे भाव मत रखो, ये मत करो। तो भाव बोल रहे ना, भाव तो अपने वो कह के ही आए ऊपर कि जीव अपने शुभ अशुभ शुद्ध भावों का करता है। तो आप खुद ही तो बोल रहे हो उसके प्रति ऐसे भाव मत रखो, तो सही बात है, भाव मत रखो। भाव ही तो है, और उस भाव के कारण जीव स्वयं बंधता है। कर्म के कारण जीव नहीं बंध रहा, पर द्रव्य के कारण जीव नहीं बंध रहा, आपने भाव किए। भाई कोई अपन ऐसा कहते हैं आपने गुस्सा दिला दिया, इन्होंने गुस्सा दिला दिया, वो गुस्सा दिला देते हैं। तो गुस्सा कहाँ से आया, कहाँ से लाके दिलाया? अंदर भरा था तो निकला कि बिना भरे ही निकल गया? समर्षण में जाके तीर्थंकर परमात्मा को गालियां दे कोई व्यक्ति, यद्यपि ऐसा होता नहीं है लेकिन अपन कहें तो उससे क्या उनको गुस्सा आ जाएगा? तीर्थंकर परमात्मा की छोड़ो, आप सामान्य यानी ऐसे तो अदर अन्य मती के भी उदाहरण आते हैं कि कोई साधु था, महात्मा था और उसको खूब गालियां दी किसी ने, और वो खड़े रहे तो वो बोला कि क्या है, मैंने आपको इतनी गालियां दी कि मैंने ली नहीं, और जब मैंने ली नहीं तो तुम्हारी जिसकी गाली जिसके पास, अब कोई आप अपने को चीज दे और अपन नहीं लें तो उसकी चीज उसी के पास रहेगी। तो वो गुस्सा दिलाने में समर्थ नहीं हुआ। यानी टोडरमल जी सामने लिखा है, ऐसे गाली बुरी लगती है और ससुराल में वही गाली इष्ट लगती है। किसी किसी ओकेजन पे गाली गाते हैं, गीत गाते हैं शादी विवाह के प्रसंग में और खुश होते हैं गालियां गा के, तो ये क्या मतलब है? इसलिए परद्रव्य कोई हमें वो भाव भी कराता हो ऐसा नहीं है, वो खुद की ही कमजोरी है। जीव स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलता है, तो ये मोह राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने शुभ भावों का, अशुभ भावों का और शुद्ध भावों का कर्ता जीव स्वयं है, वो व्यवहार से। वास्तव में जीव तो न बंध का करता है न मोक्ष का करता है, वो अकर्ता है। वास्तव में जीव द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो उसमें जीव में शुभ अशुभ शुद्ध भाव होते ही नहीं है, लेकिन दिखाई जो दे रहे हैं वो सब व्यवहार से हैं। और पुद्गलादि द्रव्य हैं वो इस तरह के शुभ अशुभ शुद्ध भावों के कर्ता, जीव वाले जो भाव हैं, जीव के जो बंध मोक्ष हैं उनके कर्ता नहीं है। इसलिए पुद्गलादि 5 द्रव्य अकर्ता हैं, अपने अपने परिणमन के कर्ता हैं, इसलिए उनको कर्ता कहते हैं। पर यहाँ जो गाथा में दिया तो गाथा में पूछा कर्ता द्रव्य कितने हैं, तो गाथा में कहा कर्ता द्रव्य एयम, वो एक है। कारण कत्ता तो नीचे दिया पंच या एयम एयम, तो कर्ता द्रव्य कितने हैं, तो कर्ता द्रव्य एक है जीव। और फिर यहाँ अपेक्षा बताई कि किसका कर्ता है किसका अकर्ता है। अपेक्षाकृत कथन है, अपेक्षा से 6 ही द्रव्य अपने अपने परिणमन के कर्ता हैं, इसलिए कर्ता हैं, और 6 ही द्रव्य परद्रव्य के परिणमन के कर्ता नहीं है, इसलिए अकर्ता है। लेकिन जीव को जो कर्ता कहा वो किस अपेक्षा से कहा कि अशुद्ध निश्चय नय से अपने शुभ अशुभ और शुद्ध रूप परिणामों का, भावों का कर्ता है, इसलिए करता है। परम शुद्ध निश्चय से या परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तो जीव ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है। इतनी बात हुई है, और कुछ आप लोग थोड़ा पढ़ना, विचार करना, थोड़ी बात ऐसी है, नहीं तो कल फिर से लेंगे। मैं ये पूछना चाहती थी कि विभाव परिणमन शक्ति जो जीव की बताई है, जीव खुद ही अपने विभाव का करता है, तो वो भी फिर व्यवहार से ही हो गई एक तरह से? नहीं, क्योंकि जो शक्तियां हैं उनमें तो नहीं है इसका नाम कहीं कि विभाव परिणमन शक्ति। तो ये तो शक्तियों के तो कुछ ही नाम गिनाए हैं ना, वो तो 47 ही गिनाए, इसके अलावा भी और भी शक्तियां हैं। तो वो वैभाविक शक्ति, विभाविक शक्ति का अभी समझ लीजिए विभाव रूप परिणमन चल रहा है। वैभाविक, विभाव का अर्थ होता है विशेष भाव, वैसे वी यानी विशेष भाव, तो विशेष भाव रूप परिणमन करना वो वैभाविक है। तो ये ऐसा ये विभाव रूप परिणमन करना उसको शक्ति नहीं कहते। ये जो मोह राग द्वेष आदि विभाव रूप जीव परिणमन कर रहा है ये उसको योग्यता कहते हैं। विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। शक्ति तो त्रिकालवर्ती होती है,
शक्ति का कभी अभाव नहीं होता, वो उसको योग्यता कहेंगे, क्योंकि भाव रूप परिणमन करने की जीव की स्वयं की योग्यता है। भाभी म्यूट हो गया आपका। 99 पेज भी नहीं मिला हमको, आप जो पढ़ा रहे हैं। आंटी 89 पेज पे 89 89 कहते हैं ना, 99। किताब का है 89, मैंने 99 दे लिया। किताब में था। चलिए अभी तो समय हो गया, अब कल निकालेंगे, कल पढ़ेंगे फिर से। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। अभी पेपर डिस्कस करेंगे क्या?